एम्प्लॉयमेंट न्यूज अलर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में यानी सीआईएसएफ में वैकेंसीज निकली हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए और किस किस लोकेशन पे वैकेंसी निकली है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये वैकेंसी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ कांस्टेबल और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और करीबन 21,000 से 70,000 के आसपास सैलरी हो सकती है। तो आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी कौन से पोस्ट के लिए निकले हैं। कांस्टेबल, कुक, कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, बार्बर, डिफरेंट पोस्ट के लिए है। एमपी, अटेंडेंट, वेल्डर, माली, इलेक्ट्रिशियन, टोटल 1161 पोस्ट हैं। और यहाँ मेल और फीमेल वाइज भी सेपरेट पोस्ट दिए हैं इन्होंने। तो मेल के लिए टोटल पोस्ट है, सेक्टर वाइज अलग अलग है, पोस्ट वाइज और सेक्टर वाइज। तो कांस्टेबल के लिए है 400 पोस्ट और डिफरेंट सेक्टर है, नॉर्थ सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। इस सेक्टर को भी हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टेट आ सकते हैं और उसी अपने होम सेक्टर में ही आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और ये वुमन के लिए भी दिस इज फॉर मेल और फीमेल के लिए भी वैकेंसीज हैं। और फीमेल के लिए ये डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो फीमेल के लिए ग्रैंड टोटल 103 है और मेल के लिए 945 वैकेंसीज हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसीज हैं, टोटल 113 एक सर्विसमैन के लिए है। तो नीचे डिटेल में एप्लीकेशन फ़ी होगी 100 रुपया अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर देन दिस कैटेगरी कोई भी फ़ी नहीं है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा 3 स्टेज में। पीईटी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट होगा जो कि उसी ट्रेड में प्रैक्टिकल टेस्ट जैसा होगा, और उसके बाद सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 स्टेज है, इसको भी हम बारी बारी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होना चाहिए हाँ, और एनी स्किल्ड होना चाहिए, जैसे बार्बर होना चाहिए, बूट मेकर और बूट कोबर जो बूट पॉलिश वगैरह करते आना चाहिए, टेलर होना चाहिए, कुक के लिए कुक होना चाहिए, कारपेंटर के लिए कारपेंटर, माली जो बगीचा वगैरह देखता है वो ऐसे कोई भी स्किल चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि प्रॉपर इसका सर्टिफिकेट चाहिए, बस मैट्रिकुलेशन और ये स्किल चाहिए। या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से कोई सर्टिफिकेट है तो वो बहुत बढ़िया है, उसी को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और स्वीपर के लिए जो क्लीनर वगैरह होता है उनके लिए अनस्किल ट्रेड वगैरह भी ना हो तो भी चलेगा, ओनली 10वीं चीज सही है। उसके बाद एज लिमिट है 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 1/8/2025। उसके बाद कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, और एक सर्विसमैन के लिए उसके रूल अनुसार रिलैक्सेशन है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगे। मेल के लिए हाइट मांगी 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर और एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने हाइट मांगी है 157 सेंटीमीटर और चेस्ट के यहाँ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई भी चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं दी है इन्होंने। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन्होंने कुछ लोगों को हाइट के लिए रिलैक्सेशन भी दिए हैं। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग होते हैं जैसे गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास, और ये स्पेसिफिक स्टेट में से जैसे सिक्किम, नागालैंड जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख रीजन है, उस स्टेट के लिए ये स्पेसिफिक है। मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी इन्होंने हाइट के लिए रिलैक्सेशन दिए हैं 162 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए। वेट कितना होना चाहिए, वेट आपकी हाइट के अनुसार आना चाहिए, वेट ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है, बस हाइट ही मेजर क्राइटेरिया है।
मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए? मेडिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, मेडिकल बोर्ड जो होगा तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं मेडिकल बोर्ड वो एग्जामिन करेगा। जैसे और कैंडिडेट में कोई भी नॉक की, फ्लैट फुट, कोई भी डिफेक्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, मेंटली स्टेबल होने चाहिए। टैटू के लिए भी इन्होंने कुछ लिमिटेड केस में टैटू अलाउड है, जैसे छोटे रिलीजियस टैटू वगैरह जो भी है वो अलाउ है, और जो भी मिलिट्री के रूल के हिसाब से जो टैटू अलाउ वो अलाउ है, अदरवाइज टैटू भी अलाउ नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हाँ, डोमिसाइल होनी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपके पास उसी एरिया का डोमिसाइल होने चाहिए, वो नीचे हम डिस्कस करेंगे कौन से स्टेट के लिए कौन सी डोमिसाइल चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ आपको CISF RECT.CISF.gov.in वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए हर सेक्टर के लिए वैकेंसीज निकली है। जैसे नॉर्थ सेक्टर के लिए ये स्टेट आएंगे, उसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान। तो इस स्टेट में आने वाले लोग नॉर्थ सेक्टर ही अप्लाई करेंगे, दूसरे सेक्टर में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको डोमिसाइल मांग रहा है। तो इस नॉर्थ सेक्टर में इसी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे NCR सेक्टर में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड वाले हैं। वेस्टर्न सेक्टर में दादरा नगर हवेली, गोवा और गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले हैं। तो अपना अपना स्टेट देख के उसी सेक्टर में आपको अप्लाई करना है। और भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अनुसार, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में ए वाले स्टेट आते हैं, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह वगैरह। और बस ये फ़ोटो वगैरह होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरते टाइम। अप्लीकेशन फ़ी ऊपर डिस्कस किया था, 100 रुपये हैं जनरल वगैरह कैटेगरी के लिए, और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। लास्ट डेट ऑफ अपना है 3/4/2025, माने 3 अप्रैल 2025 तक आपको भरना है। तो ये डेट भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहला होगा हाइट टेस्ट होगा, हाइट बार टेस्ट रहेगा। जैसे जो भी हाइट बार होता है उसके अंदर से जाना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने जो हाइट डिस्कस की थी वो हाइट आपको यहाँ टेस्ट होगी फर्स्ट स्टेज में। सेकंड टेस्ट में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, रनिंग वगैरह। तो रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर माने 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद ये फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी दिया होगा उनके रूल के हिसाब से वो होगा। उसके बाद वही जो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे, तो उस बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अदर देन डॉक्यूमेंटेशन फिर वेरीफाई होगा ये 2 टेस्ट होने के बाद। एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा 10वीं का, 10वीं का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्रूव देयर डोमिसाइल स्टेटस। किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं वो स्टेटस के लिए डोमिसाइल चाहिए। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर। आप स्टेट में रह रहे हैं, एक अप्लाई किया अदर स्टेट में और डोमिसाइल है अदर स्टेट की, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, उसी स्टेट में उसी सेक्टर में आपको अप्लाई करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये अदर रिलैक्सेशन जो वगैरह दिए हैं उनको ये मांगा है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिनके पास डिफेंस वगैरह में जो ऑलरेडी एक सर्विस है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन। ये जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, बाकियों के लिए कुछ नहीं। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कुक के लिए आपको कुकिंग आनी चाहिए, जैसे चपाती राइस बनाने को बोलेंगे वो ट्रेड टेस्ट होगा। वही कुकिंग, वेजिटेबल, दाल सांबार इडली वगैरह बनाने को बोलेंगे, और मीट फिश एग और खीर वगैरह बनाने को बोलेंगे। जैसे बूट मेकर और कोबलर को बूट पॉलिश वगैरह आना चाहिए, उसका बस ट्रेनिंग लेंगे। कोई प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया ने 10वीं मांगी है। ITI वगैरह हो उस ट्रेड में तो वो बेस्ट है। टेलरिंग का कोर्स वगैरह आपको आना चाहिए। उसके लिए बार्बर, जैसे आपको कटिंग वगैरह
करते आना चाहिए। वॉशरमैन तो कपड़े वगैरह आपको धोने आने चाहिए, बस वो वाली टेस्ट लेंगे आपकी। स्वीपर जो क्लीनिंग वगैरह करते आने चाहिए, उसके लिए ये है। पेंटर पेंटिंग वगैरह आती है तो उसके लिए पेंटर। कारपेंटर जो भी लकड़ी का काम वगैरह होती है, फिटिंग वगैरह, उसके लिए। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का बेसिक जिसने आईटीआई वगैरह किया वो तो सारी चीज़ें आपको करने को बोलेंगे, बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो वाला। माली के लिए जैसे प्लांटेशन वगैरह के लिए गिफ्ट वगैरह कैसे बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग। वेल्डर के लिए वेल्डिंग के रिलेटेड। चार्ज चार्ज मैकेनिकल के लिए चार्ज चार्ज मैन की जैसे ट्रेन। और मोटर पंप अटेंडर के लिए मोटर पंप से रिलेटेड। उसके बाद ये ट्रेड टेस्ट के बाद होगा आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड में 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे में पेपर होगा, 100 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन और 2 घंटे के लिए। और उसमें क्या क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन विल बी बाई लैंग्वेज हो गया, हिंदी और इंग्लिश में। और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी रेट टेस्ट में, सॉरी रिटर्न एग्जामिनेशन में। और मिनिमम क्वालिफाइंग 30% होगा। यू अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन को, SC ST OBC के लिए 33% पासिंग होगा। और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए इस वेबसाइट पे आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, CISF.rect.cisf.gov.in पे। इसी वेबसाइट पे आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और टेंटेटिव आंसर की भी पहले आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स में भी हो सकता है। यदि ज़्यादा 2 शिफ्ट्स में हुआ तो उसके बाद फिर नॉर्मलाइज मार्क्स लेंगे। ये एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइज नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे रिटर्न हो जाए उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी रिटर्न टेस्ट और जो भी जितने भी अबो वाले टेस्ट है सारे में, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे वैकेंसी 100 है तो 200 लोगों को बुलाएंगे। कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड आइदर फिट और अनफिट। नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एज अ टेम्पररी अनफिट। एक बार किसी को फिट अनफिट कर दिया तो अनफिट है तो अनफिट ही है, उसके बाद फिर आगे उसको ये नहीं करना। कलर विजन वगैरह भी नहीं चाहिए। और उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे होगी, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न एग्जामिनेशन। जो भी आप रिटर्न एग्जामिनेशन में आपके जितने मार्क्स होते हैं उसी पे आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स है इस रिक्रूटमेंट के। तो चलिए आइए और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में इसी एडवर्टाइजमेंट में दिया है फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, क्या भरना है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें, फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, तो बस आप ये एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए और आप एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये है 3/4/2025 क्लोजिंग डेट है, उसके पहले आप अप्लाई कर दीजिए। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन अपडेट लेते रहिए। चलिए, जय हिंद।